हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन ह्यूमैनिटीज़ अड्डा। आप सभी का ह्यूमैनिटीज़ अड्डा पर स्वागत है और हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को। तो आपकी स्क्रीन पर पहला एमसीक्यूज़ दिखाई दे रहा है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट that describe the concept of statement that describe the concept of nation building। इन सारे स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब कर रहा है नेशन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को। तो देखो, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? राइट आंसर है। क्या लिखा है देखते हैं हम। इट इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड पर्पस अमंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री। डेट इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। इन द कंटेस्ट ऑफ इंडियन नेशन बिल्डिंग, इन द कंटेस्ट ऑफ इंडियन नेशन बिल्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंजेस इमर्ज ड्यू टू डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, रीजन एंड कल्चर। क्या कहा गया है कि हमारे नेशन बिल्डिंग में कौन सा कंटेस्ट में कौन से चैलेंजेस इमर्ज हुए हैं, किसकी वजह से? लैंग्वेज की वजह से, रीजन की वजह से, रिलीजन की वजह से, कल्चर की वजह से। तो वो है लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। क्या हुआ है? लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, भाषा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑन लैंग्वेज। क्योंकि आपको पता है हमारा लैंग्वेज के बेस पर पहला स्टेट बना था, मद्रास से अलग कर कर बनाया गया था आंध्र प्रदेश तेलुगु स्पीकिंग के लिए। तो ये पहला था। तो जो पहली प्रॉब्लम आई थी हमें डाइवर्सिटी की वजह से, वो क्या आई थी? लिंग्विस्टिक बेस पर आई थी और इससे एक नया स्टेट हमें बनाना पड़ा था। बाद में बहुत सारे गुजरात बना है और भी बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? देखो, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो क्या भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके भी चेयरमैन थे। आपको पता है नेहरू जी जो है वो हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो देश के डिप्टी पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर देश के पहले होम मिनिस्टर थे और बहुत बड़ा रोल प्ले किया उन्होंने नेशन बिल्डिंग में, मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आप जानते ही ये कौन है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे। तो राइट आंसर इसका है, देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और प्रेजेंट में देश के राष्ट्रपति कौन है? तो प्रेजेंट में देश के राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो है फोर्थ नंबर का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडोप्टेड इन विच ईयर एंड द मार्किंग द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। आपको बताना है कि जो हमारा देश का संविधान है वो कब एडोप्ट किया गया था, लागू किया गया, उसको स्वीकार किया गया था, लागू किया गया था। तो हमारे देश का जो संविधान है उसे लागू किया गया था, उसे इम्प्लीमेंट किया गया था कब? 1950 में, 1950 में। देखो, अगर यह ऑप्शन 1949 होता तो हम उसे भी सही मानते, क्योंकि अडोप्ट किया गया था वो 1949 में 26 ऑफ जनवरी को किया गया था। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इफेक्टिव हुआ था वो कब हुआ था? 26 ऑफ जनवरी 1950 को हुआ था। तो वैसे तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 1949 होना चाहिए। 26 नवंबर 1949 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा, ऑप्शन में दे रखा है 1950, तो हम इसे सही मानेंगे। हालांकि राइट आंसर क्या है? 1949 है। 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था, जबकि 1950 को 26 ऑफ जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव हुआ था या उस दिन से इम्पॉसिबल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेजर चैलेंज फेस्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन अर्ली ईयर्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। शुरुआत के दिनों में नेशन बिल्डिंग के हमने कौन सा मेजर चैलेंज हमारी गवर्नमेंट ने फेस किया था, कहाँ से किया था, किससे किया था? तो देखो, मेजर चैलेंज जो था वो हमारा था श्रीलंका। कौन सा था? चाइना। कौन सा था? चाइना। आपको पता है हमारा पहला युद्ध ही किससे हुआ था? चाइना से हुआ था 1962 में, फिर उसके बाद पाकिस्तान से हुआ, ये आपको पता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच हु एड्रेस द स्पेशल सेशन of the Constituent Assembly on the night of 14-15 अगस्त 1947। यानी 14-15 ऑफ अगस्त 1947 जब हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिला था, उस रात की बात की जा रही है। उस दिन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसका एक विशेष सेशन हुआ था और उसे किसने एड्रेस किया था? देखो, जो हमारा स्पेशल सेशन हुआ था उसे एड्रेस किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, है ना, याद रखना है बात को। उन्होंने एक स्पीच दी थी, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। क्या नाम था उस स्पीच का? ट्रिस्ट
विथ डेस्टिनी। ये फेमस स्पीच थी किनकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। तो ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 7 नंबर का, व्हाट वाज द फर्स्ट चैलेंज फेस बाय इंडिपेंडेंट इंडिया? आज़ाद भारत ने पहला कौन सा चैलेंज फेस किया था? तो देखो सबसे राइट ऑप्शन है जो है वो क्या है? इंटीग्रेट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत की टेरिटरी को इंटीग्रेट करना। जो हमारे यहाँ 565 565 क्या थी? रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। इन 565 प्रिंसली स्टेट को मर्जर कर एक यूनाइटेड इंडिया बनाना था। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था, इंडिया को इंटीग्रेट करना, एक करना, सबसे बड़ा पहला चैलेंज। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई वॉज देयर स्केप्टिसिज्म अबाउट इंडियाज एबिलिटी टू रिमेन अ यूनिफाइड कंट्री? हमारे देश के लिए कौन सा था, कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यूनिफाइड रहने के लिए? यह क्या प्रॉब्लम थी? देखो इंडिया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो आपको दे रखा, बिकॉज इंडिया वॉज द लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी। देखो भारत के लिए सबसे बड़ी जो एबिलिटी थी वो ये है कि बिकॉज इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंट, बहुत बड़ा एक साइज में है भारत और डाइवर्सिटी काफ़ी है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन हमने उसको भी डील कर लिया है। तो राइट आंसर बी ए हो गया इसका। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9th नंबर का, what were the welfare goals set out in the directive principles ऑफ स्टेट पॉलिसी? जो डीपीएसपी है उनमें कौन से वेलफेयर के गोल सेट किए गए हैं? तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, गोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एडिक्शन ऑफ पावर्टी, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था हमको और पावर्टी को खत्म करना था, रिमूव करना था पावर्टी को। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट गोल था वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए, ये भी हमें याद रखना था। ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर है। आप चाहे तो आप इनकी स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं और वहाँ से भी आप इनको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ जो आप चाहेंगे तो आपको मिल जाएगी, मैं इसकी लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल की दे दूंगा, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10th नंबर का, व्हाट वर द वेलफेयर गोल सेट आउट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, अभी हमने देखा था। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रिंसिपल डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी को लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रिंसिपल्स ले डाउन है? तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, प्रिंसिपल फॉर फ्री मार्केट इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ये सबसे करेक्ट है, सबसे अच्छा है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी है ना, हमने एक समानता की बात करी, स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, जो हमारे देश के बैकवर्ड क्लास के लोग थे, खासकर एससी और एसटी के लोग थे, उनके लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए हमने स्पेशल प्रोटेक्शन दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वेलफेयर के लिए, सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा प्रोग्राम था, ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड इंडिपेंडेंट इंडिया रिस्पॉन्ड टू द चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट एंड वेलबींग? कैसे जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया है उसने जो चैलेंजेस थे डेवलपमेंट और वेलबींग के, उन्हें कैसे रिस्पॉन्स किया, उनका सामना कैसे किया? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बाय सेटिंग आउट वेलफेयर गोल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड डेवलपिंग इफेक्टिव ऑफ पॉलिसीज़, यानी हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे गोल सेट, वेलफेयर के गोल सेट किए और साथ में डेवलपिंग इफेक्टिव पॉलिसीज़ बनाई जो उनसे उनको रिस्पॉन्ड कर पाए। तो ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट ऑप्शन है, ये हमें याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टू नेशन थ्योरी? टू नेशन थ्योरी क्या थी? द्विराज्य का सिद्धांत क्या था? किसने द्विराज्य का सिद्धांत दिया था? तो द टू नेशन थ्योरी डेट इंडिया कंसिस्टेड ऑफ टू पीपल, हिंदू एंड मुस्लिम। टू नेशन थ्योरी क्या थी बेटा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन है, टू नेशन थ्योरी डेट इंडिया कंसिस्टेड ऑफ टू पीपल, हिंदू एंड मुस्लिम, यानी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडिया दो लोगों का देश था, एक मुस्लिम्स का और एक हिंदुओं का। और ये थ्योरी दी थी किसने? मुस्लिम लीग ने। किसने दी थी? मुस्लिम लीग ने दी थी, ये हमें याद रखना है। जो मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल पार्टी थी, मुस्लिम लीग, उसने ये थ्योरी कॉइन की थी, उसने प्रपोज की थी, मोहम्मद अली जिन्ना की जो पार्टी थी उसने। और वो मुस्लिमों के लिए एक अलग देश चाहते थे, पाकिस्तान, जो बाद में बना भी सही। चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जस्ट एक मिनट,
तो वो है आपका मेन रीज़न ऑफ इंडियाज पार्टीशन इज, भारत के बंटवारे की मुख्य कारण क्या था भैया? तो लिखा है एडमेंट एटीट्यूड ऑफ जिन्ना, जिन्ना का जो व्यवहार था वो भी बिल्कुल सही है। कंसिड कम्युनल रॉइड्स एंड डिसऑर्डर, 1946 के आसपास बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस हुआ देश के अंदर, डिसऑर्डर्स हुए, लैंड ऑर्डर बिगड़ा, तो वो भी बड़ा कारण था। फेलियर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, बिल्कुल जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट थी वो फेल हो गई इन चीज़ों से को रिस्पॉन्स करने में, इनको डील करने में। तो ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन क्या इसका करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस इसका से सारे कारण थे रिस्पॉन्सिबल इसकी पार्टीशन के लिए। 15 क्वेश्चन आपका है, हु एडवांस द टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी किसने दी? हमने अभी डिस्कस किया था। टू नेशन थ्योरी पार्टीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है और ये मुस्लिम लीग करके एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने दी, जिसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे। इसी के विस्तार बाद में क्या बना? पाकिस्तान बना। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ द मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग जो पॉलिटिकल पार्टी थी मोहम्मद अली जिन्ना की, उसकी क्या डिमांड थी? तो उसकी डिमांड थी सेपरेट कंट्री क्रिएट फॉर मुस्लिम्स, यानी मुस्लिमों के लिए क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम, मुस्लिम आबादी के लिए एक अलग देश बनना चाहिए, एक सेपरेट कंट्री होना चाहिए, ये डिमांड थी किसकी? मुस्लिम लीग की। तो ये एक इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर है डी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, who was the undisputed leader of northern western frontier province and known as frontier गांधी? जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था, जिसको हम बोलते हैं NWFP, सीमांध्र जो हमारा था, उसके उत्तर पश्चिमी जो सीमांध्र राज्य था, प्रांत था, उसके अनडिस्प्यूटेड अविवादित नेता कौन थे जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो वो व्यक्ति थे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो अनडिस्प्यूटेड लीडर माने जाते थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के, और इन्हें ही फ्रंटियर गांधी यानी हिंदी में कहें हम तो सीमांध्र गांधी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, विच टू प्रोविंस, कौन से दो राज्य और ब्रिटिश इंडिया के कौन से दो राज्य हैड वेरी लार्ज एरिया, बहुत लार्ज एरिया में थे, वेयर द नॉन मुस्लिम वर इन मेजोरिटी, जहाँ मुस्लिम नॉन मुस्लिम भी कहते हैं मेजोरिटी में थे मुस्लिमों के साथ साथ। तो पंजाब एंड बंगाल इज करेक्ट आंसर। पंजाब आपको पता है बाद में पार्टीशन हुआ था, तब पंजाब पाकिस्तान में चला गया, और बंगाल जो वेस्टर्न बंगाल था वो पाकिस्तान चला गया, बाद में सॉरी ईस्टर्न जो बंगाल था वो पाकिस्तान में चला गया, और आपको पता है कि वेस्टर्न बंगाल पाकिस्तान में चला गया और ईस्टर्न बंगाल हमारा बंगाल रहा, बाद में उसी से बांग्लादेश बना। तो आपको पता है दोनों, आधा बंगाल पाकिस्तान में गया था, आधा पंजाब गया था, तो ये आपको याद है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है इसका करेक्ट आंसर है, पंजाब एंड बंगाल। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, पार्टीशन के कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस थे, कौन कौन से कारण थे, आप बताइए। तो पार्टीशन के कौन कौन से कारण थे? तो सारे सॉरी कॉन्सिक्वेंसेस मतलब आउटकम्स थे, कौन कौन से आउटकम थे? व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947, जो पार्टीशन हुआ था हमारा 1947 में, जो बंटवारा हुआ था भारत का, उसके परिणाम क्या क्या हुए? कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है रिजल्ट, आउटकम्स। तो क्या क्या परिणाम हुए? तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन बिल्कुल हुआ, पॉपुलेशन का बहुत बड़ा ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ से लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से यहाँ आए, तो बहुत सारे लगभग 80 लाख लोगों ने क्या किया? माइग्रेशन किया। प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी, बिल्कुल माइनॉरिटी की प्रॉब्लम थी, जो प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज़ ही थी, क्योंकि माइनॉरिटीज़ ही क्या कर रही थी? भारत से मुस्लिम्स वहाँ जा रहे थे, और जो पाकिस्तान वाला पार्ट है वहाँ से हिंदूस यहाँ आ रहे थे या सिख यहाँ आ रहे थे, जो नॉन मुस्लिम्स थे वो यहाँ आ रहे थे। रिफ्यूजी प्रॉब्लम बिल्कुल, बाद में जो लोग यहाँ आए माइग्रेट कर वो हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बने, क्योंकि कहीं कहीं माइग्रेशन करके जो लोग आए हैं यहाँ से वहाँ गए, वो एक रिफ्यूजी की प्रॉब्लम, क्योंकि उनके पास ना घर था ना कोई लैंड था, तो रिफ्यूजी की प्रॉब्लम शरणार्थिक प्रॉब्लम भी बड़ी रूप में हमारे सामने आई। तो इसके कारण तीनों कारण हैं, इसलिए ऑल ऑफ दी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सारे का कारण थे पार्टीशन के बाद, जो आउटकम हुआ, जो रिजल्ट आया, वो सारे थे, सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ पीपल हु आर फोर्स्ड टू माइग्रेट अक्रॉस द न्यू बॉर्डर ड्यूरिंग पार्टीशन, पार्टीशन के समय बहुत सारे ऐसे स्टेट मतलब पार्टीशन के समय लगभग कितने लोगों ने माइग्रेट किया बॉर्डर को, यहाँ से वहाँ या वहाँ से या, तो लगभग 80 लाख लोगों ने माइग्रेशन किया। 80 लाख पीपल्स माइग्रेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या यहाँ से वहाँ बॉर्डर, इनको एक ब्रॉड बॉर्डर क्रॉस करना पड़ा ड्यूरिंग पार्टीशन। तो ये आपको याद होना चाहिए, 80 लाख लोगों ने किया है।
तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन स्लाइड थी। इसमें एक दो क्वेश्चंस और बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि नेहरू की जो फेमस स्पीच थी उसका क्या नाम था, जो उन्होंने 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट को दी थी, उसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी था। ये आप याद होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बन सकते थे। 3 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग बन सकते हैं, पता होना चाहिए आपको कौन 3 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे। हमें पता है टू इंटीग्रेट इंडिया, सेव अ नेशन यूनाइटेड और इस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो 3 मेजर चैलेंजेस हमारे सामने थे, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और इंटरिम गवर्नमेंट के हमारे अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस सीरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, जल्दी हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।